कल शाम यानी 12 मार्च 2024 की शाम तक अगर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारियां नहीं सौंपी तो बैंक के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही की जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर सुनवाई करते समय यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपील की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। एसबीआई ने अपने अंतिम विकल्प तक कोशिश की कि किसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारियां सुप्रीम कोर्ट के साथ चुनाव तक साझा न की जाएं। तो चलिए इस केस के बारे में विस्तार से बात करते हैं। आज सीजेआई सहित 5 जजों की बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एसबीआई की तरफ से एडवोकेट हरीश साल्वे पैरवी कर रहे थे। हरीश साल्वे ने बेंच से कहा कि चंदा देने और प्राप्त करने वालों के नामों में मिलान करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि हमने तो मिलान करने के लिए कहा ही नहीं है, हमने तो केवल दाता और प्राप्तकर्ता का नाम साझा करने को कहा है। हरीश साल्वे ने फिर से एक बार ये दलील देने की कोशिश की कि चंदा देने वाले का नाम नंबर में एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो सीजेआई ने फिर से ये सवाल पूछ लिया कि बैंक के पास ये जानकारी तो होगी ही कि चंदा किसने दिया है, और बैंक की एप्लीकेशन में लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने से पहले केवाईसी कंप्लीट की जाती है। तो मजबूरी में हरीश साल्वे को हामी भरनी पड़ी। हरीश साल्वे ने एक बार ये भी कहा कि ये जानकारियां मैनुअली जुटानी पड़ेंगी। तो सीजेआई ने रिप्लाई में कहा कि आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, आप इसे कर लेंगे। 15 मार्च को एक बहुत बड़े स्कैम से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि 12 मार्च को इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को सारी जानकारियां मिल जाएंगी और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये जानकारियां अपलोड कर दी जाएंगी। हमारे देश में आम आदमी के छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन पर भी नजर रखी जाती है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत 160 अरब का लेन देन हुआ है, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। चाहे आप किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, लेकिन आपको उनसे पारदर्शिता की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। तो देखते हैं 15 मार्च को क्या होता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेशनल मीडिया से कोई भी उम्मीद मत रखिए।